हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में मैं आपको जो है कंपोजिट सेक्शन का किस तरह से सेंट्रॉइड निकालना है ये मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में लेके बताने जा रहा हूँ। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है अलग अलग फिगर्स के जो है सेंट्रॉइड कहाँ पे होते हैं। जैसे कि जो है इसमें बना देता हूँ, जैसे कि रेक्टेंगल का जो है सेंट्रॉइड, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे, सेंटर पे होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम, ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से अगर हम देखेंगे सेंट्रॉइड कहाँ है, ये मान लीजिए जो है बी है, ये मान लीजिए डी है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा b/2 d/2, राइट। ऐसे ही जो है मैंने आपको बताया था जो है सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है। तो जैसे सेमी सर्कल ये बना हुआ है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, 4r/3π, 4r/3π ये डिस्टेंस होगा। ये इसके सेंटर से 4r/3π डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे इसका अपना सेंट्रॉइड होगा। ऐसे ही मैंने आपको ट्रायंगल के लिए बताया था कि ट्रायंगल के केस में सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये कितना होगा, ये h/3 डिस्टेंस पे होगा। कहाँ पे होगा, ये h/3 डिस्टेंस पे होगा। हाइट से जो है बेस पॉइंट से, बेस लाइन से कितना, h/3 डिस्टेंस पे होगा। तो ये आप, आई थिंक आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है आपको ये सारी चीज याद होनी चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या है, ये एक टी सेक्शन दिया हुआ है जिसका हमें सेंट्रॉइड पता करना है, जिसका हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड पता करना है। तो यहाँ पे एक टी सेक्शन दिया है जिसका डायमेंशन दिया है। डायमेंशन क्या दिया है, ये वाला जो है डिस्टेंस कितना है 100, और ये कितना है 20, ये भी 20 है और ये 100 है। ठीक है। अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये दो फिगर का समेशन है। दो फिगर कैसे, यहाँ पे दो फिगर है, एक जो है रेक्टेंगल इस तरीके से बना है और दूसरा रेक्टेंगल क्या है, इस तरीके से बना है। ठीक है। दो रेक्टेंगल का जो है, ये पहला रेक्टेंगल है, ये क्या है, दूसरा है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टी सेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टी सेक्शन। मतलब इन दोनों के एरिया को जो है, इसका एरिया अगर A1 है, इसका एरिया A2 है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, A1 + A2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको क्या दिया है, एक्स एक्सिस ये दिया हुआ है यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस दिया है, ये रेफरेंस पॉइंट है। मतलब सारे जो है डिस्टेंस यहीं से कंसीडर करने हैं। तो हमारे पास जो कंपोजिट सेक्शन का फार्मूला है वो क्या होता है, उसको ध्यान से देखेंगे कि कंपोजिट सेक्शन का फार्मूला कहाँ क्या है, उसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो कंपोजिट सेक्शन का फार्मूला जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमें इसका जो है, अब हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाई एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर कोई फिगर जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है, उसी का जो है, उसी को जो है हमें जो है कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब सेंट्रॉइड इसी पे लाई करता है, इसी पे लाई करता है। तो यहाँ पे हम जो है, हम क्या चूज करेंगे, हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, वाई बार कैलकुलेट करेंगे। वाई बार क्या है, वाई बार जो है वाई कोऑर्डिनेट से ऑफ दी सेंट्रॉइड ऑफ दिस टू रेक्टेंगल। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि जो है यहाँ पे जो है, जो ये फिगर है क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमें क्या निकालना है कि हमें अपने सेंट्रॉइड का केवल वाई बार, इस फिगर के सेंट्रॉइड का वाई बार या एक्स बार कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला जो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, फार्मूला लगेगा वाई बार इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपान A1 प्लस A2, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला कैसे हम पुट करेंगे, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो है दो फिगर जो दिया है उसका एरिया A1 और A2 हमने लिया है। एरिया कैसे निकालेंगे, जो डायमेंशन दिया है उसका बेसिकली यूज करते हुए निकालेंगे। और इसका अपना सेंट्रॉइड G1 है, इस वाले फिगर का अपना सेंट्रॉइड G2 है। ओवरऑल सेंट्रॉइड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फिगर का सेंट्रॉइड कहाँ पे, यहाँ पे कैपिटल G पे। और ये जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या है, फिगर सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, तो हम फार्मूले में कैसे पुट करेंगे, A1 कैलकुलेट करेंगे, A2 कैलकुलेट करेंगे। A1 कितना है, A1 कितना है हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट फिगर का एरिया, फर्स्ट फिगर ये है, इसका एरिया क्या होगा, 100x20। ये रेक्टेंगल है, कितना हो जाएगा 100x20, ये कितना हो जाएगा 2000। ऐसे ही दूसरे फिगर का एरिया देखो, ये है, और ये कितना है 100x20, ये भी है, इसको हम भी लिख सकते हैं 100x20, ये जो है 2000 हो गया। दोनों का एरिया सेम है, इसलिए हमने आसानी से यहाँ लिख लिया। ठीक है। ये जो है सेंट्रॉइड, ओवरऑल सेंट्रॉइड है, इसका जो है यहाँ से जो है कितना दिया है, वाई बार, ये भी दिया हुआ था। तो वाई बार वही है जो
इसका सेंट्रॉइड का y जो है इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो y बार है, वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने a1 a2 कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हमें y1 y2 लिखना है, तो y1 कितना होगा, y2 कितना होगा। y1 कितना है, y1 जो है हम देखेंगे कि जो है पहला जो फिगर है उसका सेंट्रॉइड कहाँ है, तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ है, इसका यहाँ पे है। अब यहाँ पे है तो इसका जो है इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है ये हम देखेंगे। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे देखिए सेंट्रॉइड सेंटर पे होता है रेक्टेंगल का, तो ये 20 है, ये कितना हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस 10 हो जाएगा। तो y1 कितना है 10। हम ये डिस्टेंस किसी ना किसी पार्टिकुलर पॉइंट से लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x और y एक्सिस जहाँ पे कट कर रही है ओ पॉइंट पे, यहाँ से हम सारे डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने y1 लिख लिया कितना 10। ऐसे ही y2 की बात करें तो y2 कितना होगा, y2 क्या है, दूसरी वाले फिगर के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है कहां से, इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये जो है पूरा कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50 और प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 50 + 20, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि जो है फार्मूले में पुट करेंगे a1 y1 a2 y2 और a1 a2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा y बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000, a1 की वैल्यू है, इंटू y1 कितना है 10 प्लस a2 कितना है वो भी 2000 है, इंटू y2 कितना है यहाँ पे 50 + 20 कितना है 70 अपॉन a1 + a2 कितना है 2000 + 2000, ये कितना हो जाएगा 4000। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, यहां से कैलकुलेशन करके देखें। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें। तो यहां से जो है कैलकुलेशन करने पे y बार कितना आ गया 40 mm, कितना आ गया 40 mm। इसको कैलकुलेट अगर कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 20,000 होगा और ये कितना होगा 40,000, तो 34,000 हो जाएगा अपॉन 34, एक मिनट, ये कितना है 20 और ये कितना है 1,40,000, 20,000 + 1,40,000, 1,40,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1,40,000 + 34 177। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो कितना आएगा, ये जो है कैलकुलेट के लिए ये कितना आ रहा है 1,60,000, ये कितना आ रहा है 1,60,000, ठीक है, अपॉन 4000, इसको यहां से कट कर दिया, ये कितना हो गया 40। तो यही है कि y बार कितना आ रहा है 40 mm, कितना आ रहा है 40 mm। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो है टी सेक्शन का वो कहाँ है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे है, सिमेट्रिक एक्सिस पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द टॉप, मतलब यहां से फ्रॉम ओ से फ्रॉम द टॉप centroid of T section is 40 mm, 40 mm। तो सेंट्रॉइड जो है ये कहां पे है, ओ से 40 mm डाउनवर्ड है, 40 mm डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कंपोजिट सेक्शन का एक क्वेश्चन हो गया कि किस तरह से आप दो फिगर आपस में एक साथ अटैच हैं, तो उनका जो है अपना सेंट्रॉइड तो पता है, लेकिन जब उनको अटैच कर देते हैं तो उनका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, ये हम आसानी से यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल सेक्शन का। थैंक यू वेरी मच।